चले जी, बेल। बेल का मीनिंग क्या है? बेल का मीन है टू हैंड ओवर द एक्यूज पर्सन इन द हैंड्स ऑफ श्योरिटी। किसके हाथ में? श्योरिटी के हाथ में जो अक्यूज को देना होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बेल कहते हैं, उसको बेल कहते हैं। अब हम बेल को टोटल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं फिर आपको बेल जो नॉन बेल ऑफेंसेस में कैसे बेल ली जाती है, ये बेल के जो ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं। आप कंप्लेनेंट साइड से हैं तो उसमें क्या आप ग्राउंड्स ले सकते हैं, आप डिफेंस साइड से हैं, पिटिशनर साइड से हैं तो आप उसमें आप क्या ग्राउंड्स ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड बेल कम्पिटेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी आज हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा इसको पढ़ेंगे बेल के बारे में। आज आप अगर आप ये पूरा लेक्चर सुन लेते हैं तो उसके बाद आप कोई भी बेल जाके इवन के हाई कोर्ट में भी आप आर्गू करेंगे बहुत अच्छे आर्गू तैयार करके। चले हम स्टार्ट करते हैं बेल को। कहता है इन केसेस इन इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, किन केसेस में बेल ली जा सकती है। कहता है when any person other than the person accused of non bailable offense। अब यहाँ पे कौन सी किसकी बात हो रही है? अदर देन द पर्सन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब बेलेबल ऑफेंस के जो मुलजिम है उसकी बात हो रही है। किसकी? बेलेबल ऑफेंस। ऐसा पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया बेलेबल इज अरेस्टेड और डिटेन, अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है। ठीक है, अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है विदाउट वारंट बाई ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और अपेयर और इज ब्रॉड बिफोर कोर्ट, या फिर खुद आ जाता है या उसको लाया जाता है कोर्ट में। एंड इज प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम वाइल इन द कस्टडी ऑफ सच ऑफिसर और एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर सच कोर्ट टू गिव बेल, such person shall be released on bail, such person shall be released on bail। ये चीज आपको राइट दे रही है, ये चीज क्या दे रही है आपको? राइट दे रही है कि कहता है कि अगर एक ऐसा पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है, बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, उसको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है और वो कोर्ट के सामने खुद पेश हो जाता है या उसको प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अगर वो बेल श्योरिटी बॉन्ड देने के लिए तैयार है, ठीक है, अगर वो श्योरिटी बॉन्ड लेने के लिए देने के लिए तैयार है तो सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो लाजमी उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल का मतलब उसको लाजमी बेल दी जाएगी। ये बेलेबल ऑफेंसेस में बेल आपका राइट होता है, बेलेबल ऑफेंसेस में बेल आपकी राइट है, बेल आपका राइट है, लाजमी आपको दी जाएगी। ठीक हो गया। आगे कहता है प्रोवाइडेड दैट नथिंग, आगे प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट सच ऑफिसर आर कोर if things fit may instead of taking bail of such person discharge him on executing bond with or without sureties of appearance as here in after provided। बॉन्ड्स का तरीका उन्होंने आगे बताया गया है। ठीक है, जो 496 जनरल रूल है उसमें बताया गया कि अगर एक पर्सन ने बेलेबल ऑफेंस कमिट की है, अब वो बेल देने को लेने को तैयार है, ठीक है, तो उसको लाजमी बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा, लाजमी बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक हो गया। आगे कहता है प्रोवाइजो में क्या कहता है? प्रोवाइजो में कहता है कि अगर वो जो ऑफिसर और कोर्ट, ऑफिसर और कोर्ट मतलब यहाँ पे ऑफिसर वो एसएचओ की बात हो रही है,
ये अक्सर क्वेश्चन आते थे कि क्या एसएचओ भी बेल ले सकता है। हाँ जी, ये 496 के तहत एसएचओ भी बेलेबल ऑफेंसेस में वो रिलीज कर सकता है। ये जो ऑफिसर और कोर्ट अगर मुनासिब समझते हैं तो बेल लेने की बजाय उस पर्सन को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। बेल लेने की बजाय उस पर्सन को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, उससे बॉन्ड मतलब बॉन्ड ले लेंगे विद और विदाउट श्योरिटीज। ठीक हो गया। आगे फिर प्रोवाइजो है, फर्दर प्रोवाइजो। फर्दर प्रोवाइजो में कहा गया कि provided further that nothing in this section shall be deemed to affect this section 107 subsection 4 और 117 सबसेक्शन 3। ठीक है, 107 सबसेक्शन 4 और 117 सबसेक्शन 3 इसको इफेक्ट नहीं करेगा। इसको इफेक्ट नहीं करेगा। मैं आपको 107 और 103 आपको मैं साथ पढ़ा देता हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। 107 तो में तो उन्होंने कहा है कि आपका जो कोर्ट है वो श्योरिटी ले सकती है। ये है 107 का उन्होंने 3 में बताया गया कि प्रोसीजर वेयर मजिस्ट्रेट नॉट empowered under subsection 1 when any magistrate not empowered to proceed under subsection 1 under subsection 1 जब मतलब जब वो श्योरिटी नहीं ले सकता has reason to believe that any person is likely to commit a breach of peace or disturb public tranquility or do any wrongful act to probably occasion a breach of peace or disturb the public tranquility. Such breach of peace disturbance cannot be prevented otherwise than by detaining such person in custody. Such a magistrate may, after recording his reason, issue a warrant of his arrest if not already in custody, and may send him before magistrate empowered to deal the case together with the copy of such reason. अब ये क्या कहता है 107(3)? 107(3) कहता है कि एक ऐसे मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया है ऐसे मुलजम को 107 को 107 वाले मुलजम को, जिसमें 107 में कहा गया कि जो पर्सन से जिसके लिए लगता है कि ये ब्रीच ऑफ पीस करेगा या पब्लिक ट्रंक्विलिटी को डिस्टर्ब करेगा या रॉन्गफुल एक्ट करेगा, तो उसको जो है कोर्ट कह सकती है, मजिस्ट्रेट कह सकता है कि आप श्योरिटी दें। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मुलजिम एक ऐसे मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया है जिसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती और उस मजिस्ट्रेट को लगता भी है कि अगर इस पर्सन को अभी छोड़ दिया गया तो इसने कोई ऑफेंस कमिट कर देनी है, तो कोर्ट जो क्या करेगी उसको कहेगी कि कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इसको अभी अरेस्ट कर लिया जाए, या अगर वो अरेस्ट नहीं है तो उसके वारंट इशू कर देगी। कहता है कि पीछे जो हमने बेल का 496 में पढ़ा है उसमें ये इफेक्ट नहीं करेगा, इसकी अथॉरिटी वैसे रहेगी, मतलब मजिस्ट्रेट जो है वो उनको कस्टडी में रख सकता है। मतलब ऐसी कोई केसेस हैं जहां पे कोर्ट को मजिस्ट्रेट को लगता है कि चाहे बेलेबल ऑफेंस है, 496 क्या कह गए कि बेलेबल ऑफेंस है और उसको शैल बी रिलीज्ड एट बेल, वो छोटी दे देता है तो शैल बी रिलीज एट बेल। लेकिन 107(3) में क्या क्या गया कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट उस मजिस्ट्रेट को जिसने उसको बेल पे रिलीज किया है, बेलेबल ऑफेंस में बेल पे रिलीज किया है, उसको लगता है कि इसको रिलीज कर दिया गया तो बाहर जाके इसने कोई ऑफेंस कमिट कर देनी है, फिर उसको वो बेल नहीं देगा, उसको कस्टडी में रख सकता है 107(3) के तहत। 107(3) के तहत बेलेबल ऑफेंस में भी मुलजिम को डिटेन किया जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है। ये 496 की सेकंड प्रोवाइजो है।
ठीक हो गया। आगे कहता है 117(4। सर क्या इसका वो होगा सर, अवेलेबल इस पे ऑफेंस की डिटेल रख सकते हैं, यही सर इसका मतलब है? जी अदील अहमद, जो 496 है ना, 496 कहता है कि बेलेबल ऑफेंस में मुलजिम को लाजमी रिलीज कर दिया जाएगा, शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ऐसे लिखा है ना 496 जी में। सर, मैं यही सर कहना चाहता था। ठीक है। अब वो 496 कहता है कि बेलेबल ऑफेंस है तो मुलजिम को शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, उसको लाजमी बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा अगर वो बेल श्योरिटी देना चाहता है तो। ठीक हो गया। उसकी प्रोवाइजो क्या है? प्रोवाइजो कहती है कि हाँ, कोर्ट चाहे तो, ऑफिसर या कोर्ट चाहे तो उसको बेल की बजाय डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, अगर उसको मुनासिब लगता है। फिर सेकंड प्रोवाइजो क्या कहती है? सेकंड प्रोवाइजो कहती है कि जो 104 107 का सब सेक्शन 3 है वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा 496। 107 का 3 क्या कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इस पर्सन ने इसको रिलीज कर दिया गया तो इसने कोई ऑफेंस कमिट कर देनी है, रॉन्गफुल एक्ट कर देना है, या ब्रीच ऑफ पीस करना है, ठीक है, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करना है, ये 3 ऑफेंसेस, ब्रीच ऑफ पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करना, या फिर वो कोई रॉन्गफुल एक्ट कर देगा, तो ऐसे पर्सन को रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक। समझ आ गया दिल अहमद? जी सर, आगे। आगे 107(4) क्या कहता है? वो 117(4। सर 117(4 है या 3 है? देख लें, सर देख लें। सर मेरे पास तो 117 तीन है 117 और 107 4। हाँ नहीं 107 4 था। अच्छा, आपने बताया नहीं, हम उलट पड़ते रहे। तो मैं 100 जी सर सर देख तो यही। 107(4), 107(4 जी क्या सर। कहता है कि अ मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन इज सेंट may in his discretion detain the is such person pending the further inquiry under this section। अब कहता है कि जिस पर्सन 107 4 वो 107 3 को और 4 को मिला के पढ़ना है। 107 3 में वो बताया गया कि ऐसे मजिस्ट्रेट के पास पर्सन पेश किया गया है जिसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो वो रीजन रिकॉर्ड करके वो उसकी कस्टडी भेज देगा उस मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। अब उस मुतलका मजिस्ट्रेट के पास वो आ जाता है, वो पर्सन आ जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसको अगर मुनासिब लगता है तो उसको डिटेन कर सकता है। सपोज के मतलब जिस पर्सन जिसकी आपकी है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो फॉल करता है, जिसकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है, मजिस्ट्रेट के पास वो मुल्जिम आ गया है, ठीक है। अब उसने देखा कि हाँ जी वाकई ये मुल्जिम जो है वो खतरनाक मुल्जिम है, ये मुल्जिम खतरनाक मुल्जिम है, इसको बेल दे दी गई, इसको रिलीज कर दिया गया, तो इसने लाजमी कोई रॉन्गफुल एक्ट करना है, कोई पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करना है, या इसने कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करना है, तो ऐसी सूरत में उसको डिटेन कर सकता है मुल्जिम। ठीक हो गया। 496 कहता है कि बेलेबल ऑफेंस है तो उसको लाजमी रिलीज कर दिया जाएगा। हाँ, ये जिनके माइक ऑन है वो काइंडली ऑफ कर दें। ठीक हो गया। 104 के तहत सिंपली जो 496 का नीचे प्रोवाइजो बताता है, कहता है कि नथिंग इज बी डीम टू इफेक्ट द सेक्शन 107(4), इसको इफेक्ट नहीं करेगा। 496 में जो कहा गया कि बेलेबल ऑफेंस में लाजमी रिलीज कर दिया जाएगा, शैल बी रिलीज, वो इस सेक्शन 107(4) को रिलीज इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब 107(4) के तहत मजिस्ट्रेट डिटेन में रखना चाहता है तो रख सकता है, मुल्जिम बेलेबल ऑफेंस वाले पर्सन को भी रख सकता है अगर उसको लगता है कि इसने कोई बाहर जाके रॉन्गफुल एक्ट कर देना है। आगे 117(3), उसमें यही बताया गया कि अगर इंक्वायरी पेंडिंग है तो जितनी देर तक पेंडिंग इंक्वायरी श्योरिटी नहीं देता या जितनी देर तक पेंडिंग इंक्वायरी नहीं होती, वो उस पर्सन को
कोर्ट क्या है वो डिटेन कर सकती है। इसमें सिंपली कहा गया 117(3) में कि पीछे आर्डर हुआ 117(3) का, मतलब प्रोसीडिंग आई 107 की, उसकी फिर वो आर्डर हुआ 112 के तहत कि क्या शोकाज दिया गया कि क्यों ना आपको आर्डर श्योरिटी का आर्डर किया जाए। उसकी फिर वो प्रोसेस हुई 113 114 के तहत, 16 में डिस्पेंसेशन, 117 में इंक्वायरी होती है। अब इंक्वायरी के दौरान अगर जितनी देर तक इंक्वायरी पेंडिंग है तो कोर्ट कह सकती है कि आप हमें श्योरिटी दें, ठीक है, श्योरिटी दें कि आप मतलब जितनी देर तक ये इंक्वायरी पेंडिंग है कोई ऑफेंस कमिट नहीं कर देंगे। अगर श्योरिटी नहीं देता तो जितनी देर तक वो श्योरिटी नहीं देता तो उसको अंदर रख सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, और या अगर वो श्योरिटी नहीं देता तो उतनी देर तक या जितनी देर तक इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होती उसको जेल में रख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन था जी। सर, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो मतलब शेल का लफ्ज है कि उसकी बेल लाजमी होनी चाहिए। हम्म। अगर उसको आज पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, कल वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, तो वो कल वो सुबह 9 बजे पेश कर देते हैं, तो जो मुचलके होते हैं वो अभी तक जो मुलजिम होता है वो नहीं ले सकता, थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो क्या फिर उनको आगे जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनको आगे वो चालान करके जेल भेज देंगे, या मुलजिम के कहने पर 1-2 दिन और उसकी कस्टडी वो पुलिस वालों को दे देंगे, हाँ ठीक है आप कल फिर मुचल के लेके आ जाना जमानत के लिए, जिसके जिसके लिए आप श्योरिटी का वर्ड यूज कर रहे हैं। ये मलिक साहब ऐसा है कि जो आप बात करें ना, यहाँ पे ये है कि जो आप बात करें ये इसको कहते हैं राहतदारी पे रख देना। जब जुडिशियल हो जाता है पर्सन, ठीक है, तो उसको फिर थाने पे नहीं रख सकते, ठीक उसको हो गया। थाने पे नहीं रख सकते, लेकिन वो ऑर्डर होता है कि बस वो राहतदारी पे वो पुलिस वाले अपने मिल मिला के कर लेते हैं। उसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है, जितनी देर तक श्योरिटी नहीं आती ना तो वो बंदा जेल में ही रहता है। आपको पता होगा कि ये इस तरह शहबाज शरीफ साहब भी, उनको बेल हो गई थी हाई कोर्ट से, लेकिन वो उनके मुचलके नहीं फेल हो सके, रोपकार नहीं जा सकी जेल उधर थाने पे, तो वो एक दिन और उनको जेल में रहना पड़ा। तो जितनी देर तक जेल सुप्रीडेंट के पास आपका रोप कार्ड नहीं जाता, ठीक है, कि हाँ जी इस पर्सन की बेल हो गई है, ये ऑर्डर है और इसको रिलीज कर दिया जाए, इफ नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस, तो उतनी देर तक जेल सुप्रीडेंट नहीं रिलीज करता। ठीक है, मतलब सर वो उनको सर एक जेल भेज देंगे, जब उनकी नेक्स्ट हियरिंग होगी तो फिर उस वक्त वो मुचल के देने पड़ेंगे, चाहे वो 7 दिन हो चाहे 8 दिन की नेक्स्ट डेट हो। ये आप बात करें प्री रेस्ट की। नहीं 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 सर, पोस्ट रेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। पोस्ट रेस्ट में तो मतलब जैसे ऑर्डर होता है वैसे आप मुचल के देंगे, अगर नहीं देते तो उतनी देर तक वो जेल में रहेगा। ठीक, वो जेल में चला जाएगा, फिर जब उसकी नेक्स्ट डेट आएगी तब वो अगर वो मुचल के देगा तो उसको रिहा किया जाएगा। नेक्स्ट डेट कैसे मलिक साहब, ऑर्डर हो गया बेल का, बेल का ऑर्डर हो गया है तो नेक्स्ट डेट क्या कैसी क्या होगी, कोई डेट नहीं नहीं होगी सर नेक्स्ट। मतलब, सर मतलब ये आज मुलजिम को पकड़ा गया है, उसके पास चरस थी बिल्कुल 1 सिगरेट के बराबर थी, मतलब बेलेबल ऑफेंस था, आज वो पकड़ा गया। तो कल मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाता है, कल हाँ नौ जी बजे पेश किया 24 जाता घंटे में, ठीक है। है। हाँ कल उसको पेश किया गया, लेकिन वो कल वो पटवारी नहीं था या जो मसला बना वो मुचल के नहीं ले सका, हम्म। तो उसको फिर मजिस्ट्रेट आगे वो चालान करके जेल भेज देता है। जुडिशियल का दिया, ठीक है। जुडिशियल जुडिशियल कर दिया, फिर सर उसकी जब जमानत होगी उसको दोबारा वो मुलजिम को बुलाया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, वो दोबारा आएगा मजिस्ट्रेट को नहीं फिर नहीं वो मुचल। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जेल चला जाएगा, जेल से ठीक है। उसका एक वकालतनामा साइन करवा के आएंगे आप, और ठीक मुलजिम है। का अपेयर होना जरूरी नहीं है बेल स्टेज पे, वो जेल में ही ठीक है। रहेगा, दोबारा आने की जरूरत नहीं है। जेल में रहेगा, इधर वकला साहबान आर्गू करेंगे, उसके बेल एक्सेप्ट हो, बेल पिटीशन एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, एक्सेप्ट होगी तो आप छोटी देंगे और रोपकार चले जाएगी थाने पे और रिलीज हो जाएगा, उसको दोबारा आने की ठीक। जरूरत नहीं है, ठीक हो गया सर। दोबारा उसको आने की जरूरत नहीं है। ठीक। ठीक हो गया, ये था आपका
सर सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये सलाम। राहदारी का जो कानून है सर, हम्म, राहदारी का सर, हम्म। ये सर ये लॉ में तो नहीं है ना कहीं पर, ये तो पुलिस की इख्तियार है। बस ऐसे ही समझ लें। राहदारी भी तो सर लात ये ट्रांजिटरी रिमांड होता है आपका 81 है। 81 आपका जो ट्रांजिटरी रिमांड होता है, मतलब जो 81 तो सर ये आपका CRPC 81 61 ये। और सर ये एक दिन के लिए होता है या कितने वही दिन के लिए होता है राहदारी का राहदारी? मुराद कितनी टाइम लग सकता है। बाकी ये तो एक्स्ट्रा रिलीफ देती है पुलिस, अगर रात अपने थाने पे रख लेती है तो ये एक्स्ट्रा रिलीफ होता है। सर एक ना अभी मेरा रिसेंटली 2-3 दिन पहले एक केस था और 379 का ही, तो सर उसमें राहदारी के लिए एक दिन रखा था पुलिस वालों ने ना। तो वो सर ये 2 दिन पहले जो स्ट्राइक नहीं थी 2-3 पंजाब बार की और ये लाहौर बार की, तो उसमें सर उन्होंने राहदारी के लिए जब उसके बाद स्ट्राइक्स में पेश कर रहे थे मुलजिम को, तो जज कह रहा था कि इसको पुलिस, मैंने कहा उसको जुडिशियल कर देंगे सर तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा उसको दोबारा यहाँ पे लाना। एक हमारा जो अक्यूज था वो मेंटल पेशेंट था, तो हम कह रहे थे कि उसको कि आज ही आप सुन लें, ऑर्डर कर दें। वो कह रहा था आज मैं ऑर्डर नहीं कर सकता, स्ट्राइक है। तो सर वो हमने कहा कि उसको जुडिशियल ना करें तो राहदारी पर रख दो। वो कह रहे थे कि राहदारी पे ये ना पुलिस का मैटर है, तो पुलिस अपनी बिहाफ पे जो है ना उसको डिस्क्रिशन है। कच्चा मारी लगा। ऐसे हाँ ही जी है, जी। ऐसे तो ही उसने है। कहा कि पुलिस भी अपनी मर्जी पे बिहाफ पे रख ले, हम तो उसको जुडिशियल कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो जुडिशियल कर देते हैं, वो उनके मतलब वैसे होते हैं तो जुडिशियल है, लेकिन थाने पे रह जाते हैं। ठीक है, हाँ होते वो जुडिशियल है, पुलिस वाले रहते थाने पे है। फिर 4,000 पे दिया फिर हमने उसको बस फिर ऐसे ही एक है, रात पे। पैसे जितनी मर्जी दें तो फिर वो जो मर्जी करवा लें। ऐसे होता है कि वो उनके अरेस्ट में होता है पर्सन और वो 100 घर रहा होता है। ठीक है, तो वो वैसे उनकी रिकॉर्ड में वो जेल में ही है, लेकिन होता थाने में है, लेकिन होता घर है। मेरे सीनियर थे, उनके क्वार्टर्स हैं, मतलब रेजिडेंशियल फ्लैट्स वगैरह हैं। ठीक है, फैक्ट्री एरिया में उनको पिटारा में उनको अरेस्ट किया गया था। ये जो एक्ट है 2015 का, पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंशियल एक्ट 2015, उसमें उनके खिलाफ बेल मतलब 3-4 एफआईआर हुई थी। तो उन्होंने गिरफ्तारी डाल ली थी, लेकिन वो गाड़ी सोए रहे थे, तो वो कर लेती है पुलिस ये। चलें, 496। सर एक क्वेश्चन यहाँ पर इरेलीवेंट है लेकिन वो फिर मेरे से जेहन से निकल जाएगा। सर एक सुबह मेरा केस 13 पैंट का, एक पहले भी आपसे मैंने फोन पे डिस्कस किया था सर। उसके लिए अब ये हुआ कि बेल हो गई है बंदे की, अब ट्रायल है, तो सर ट्रायल के लिए 249 की एप्लीकेशन दूं उसके लिए? हाँ, दे सकते हैं आप। देखें ना कि अगर वो कोई एविडेंस वगैरह नहीं आ रही उसकी प्रोसिक्यूशन साइड से, तो आप जी जी 249 से दे सकते हैं, नहीं यार, नहीं यार। कर देंगे। जी जी नहीं यार। ये अच्छे जज बैठे हैं, उमर ठीक है सर, फरूक थैंक बड़ाच यू सर। अच्छे जज हैं, वो कर देंगे। चलें जी, आगे जी जी आपका जी 496 का मैं दोबारा आपको क्रक्स बताता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे 497 पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 496 में सिंपली बताया गया कि अगर एक वंशा बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है, ठीक है, और वो रेडी है बेल लेने के लिए, तो उसको शैल बी रिलीज एट बेल, उसको लाजमी बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, और सेकंड प्रोवाइजो क्या है उसकी? सेकंड प्रोवाइजो है कि वो जो अफसर है या कोर्ट है, बेल लेने की बजाय उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है। ठीक हो गया, ये थी उसकी। फिर सेकंड जो प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो में ये बताया गया कि ये जो लाजमी रिलीज किया जाएगा, ये उसका 107(4) और 117(3) इसको इफेक्ट नहीं करेगा। 107(4) के तहत मुलजिम जो मजिस्ट्रेट उसको डिटेन कर सकता है, चाहे बेलेबल ऑफेंस है, वो बेल छोटी देने को तैयार भी है। और 117(3) के तहत भी वो उसको जेल में मतलब उसमें रख सकता है, वो मतलब डिटेन कर सकता है, वो कस्टडी में रख सकता है, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस में छोटी भी दे देता है। ये था 496। आगे 400। जी जी वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम जी मैडम। सर।
जी सर, थोड़ी सी एक कंफ्यूजन है सर। हम यूजुअली ये मतलब देखा जाता है एप्लीकेशंस में या प्री अरेस्ट बेल और या पोस्ट अरेस्ट बेल, और उसमें या 497 का जिक्र होता है और या 498 का। तो सर ये 496 जो है ये मतलब ये कब लगती है? ये मैडम बेलेबल ऑफेंसेस में आपने जाके देखा होगा कि वो लाहौर में तो प्रैक्टिस यही है कि बेलेबल ऑफेंस में वो श्योरिटी ही ले लेते हैं, एप्लीकेशन भी नहीं लेते। लेकिन दरमियान में एक वकूआ हुआ था जड़ावाला में, जज साहब को कुर्सी मारी गई थी, और पिंडी में भी ऐसा कोई अक्रंस हुआ था। तो उसके बाद फिर वो जजेस जो है स्ट्रिक्ट हो गए कि वो कहने लगे जी आप बेलेबल ऑफेंस में भी अप्लाई करें, बेल मूव करें, हम एक दिन का नोटिस करेंगे फिर हम देखेंगे। ठीक हो गया। एंड ये बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि वो छोटी मतलब बेलेबल ऑफेंस में कोर्ट बेल ही नहीं लेती, वैसे ही ऑर्डर कर देते हैं, बड़ी मांड पेपर पे ही ऑर्डर कर देते हैं कि जी 30,000 की छोटी, 50,000 की छोटी दे दें बस। और सर थोड़ा सा जरा प्रोसीजर बताएंगे। लेट्स से यानी कि जो एफआईआर कट जाती है, ठीक है, किसी के खिलाफ, तो उस वक्त पुलिस मतलब उसको अरेस्ट करती है या नहीं, या अगर वो कहती है कि भाई मुझे बेल का टाइम दे दें तो वो मतलब रिलीज होता है और फिर वो अगले दिन मतलब वो बेल लेकर आता है? किस तरह से होता है मैडम सर इसका देखें, प्रोसीजर? एफआईआर लॉन्च हुई, ठीक है, ठीक एफआईआर है। हुई तो पुलिस कोई टाइम नहीं देगी कि आपको मैं आप जाएं बेल करवा दें, नहीं। वो तो मुल्जिम को पता चलता है तो वो फौरी तौर पर आके प्री अरेस्ट करवा लेता है। अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उनको पता नहीं चलता, पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो वो पोस्ट अरेस्ट में आ जाता है। ठीक है, वो पोस्ट अरेस्ट एप्लीकेशन देती है। जैसे ही एफआईआर लॉन्च होती है, पुलिस के पास वो मतलब अथॉरिटी आ जाती है कि वो उसको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, मुल्जिम को अरेस्ट कर सकती है। अगर मुल्जिम को अरेस्ट कर लेती है तो वो मुल्जिम जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करता है। अगर अरेस्ट नहीं करती, मुल्जिम को पता चल जाता है, तो मुल्जिम जो है प्री अरेस्ट कर देती है, प्री अरेस्ट एप्लीकेशन मूव कर देता है, बेल पिटीशन मूव कर देता है। यानी जब सर मुल्जिम को पता लगता है कि उसका अरेस्ट होने वाला है तो प्री अरेस्ट उस वक्त कर जी सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने एक मूवी बेल मूव की लास्ट वीक, मेरा एक दोस्त था, उसके कज़न थे, उनकी मतलब सिस्टर एंड ब्रदर की शादी थी लास्ट टाइम, जस्ट वो एक छुट्टी भी हुई थी इस वजह से। तो वो क्या मतलब एक उनके ऊपर अप्रीहेंशन थी, एफआईआर हुई, उसमें नॉमिनेट नहीं थे, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आई उसमें भी नॉमिनेट नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसको अप्रीहेंशन थी कि हो सकता है कि हमारी शादी पे ये जो है वो डाल दें, मसला डाल दें कि नॉमिनेट करवा के उसी टाइम अरेस्ट करवा लें। उन्होंने प्री अरेस्ट मूव कर दी। आज डेट लगी हुई थी तो जज साहब मुझे बुलाते हैं, जज साहब कहते हैं कि वकील साहब ये तो मुल्जिम नॉमिनेट ही नहीं है। तो मैंने जज साहब को सारी स्टोरी बताई कि ऐसी अप्रीहेंशन थी कि हो सकता था कि हमारी शादी पे ये मुझे अरेस्ट करवा लें। तो कहते हैं चलें शादी तो होगी, आप रिमूव कर विड्रा कर लें। मैं कहा चलें ठीक है जी, मैं विड्रा कर लेता हूँ। तो ये सिर्फ होता है कि 498 आपको ये देते हैं कि आप की जो बेसिक है कि मतलब 498 का मकसद भी यही है कि जो आपको आपकी डिग्निटी को ठेस ना पहुंचे। ऐसे जो पर्सन अरेस्ट हो जाते हैं वो उनकी जलालत का सबब बनते हैं, लोग कहते हैं कि ये जेल से हो गया है। ठीक है, तो कोर्ट आपको कहती है कि अगर आप आ जाते हैं तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, आप उसी टाइम दें, बाद में प्रूव करें और अपनी बेल कंफर्म करवा लें। सर सर मैंने एक एप्लीकेशन देखी, उसमें 497 भी लिखा था और हेडिंग में 498, तो दोनों भी एक साथ लिख सकते हैं? नहीं नहीं दोनों एक साथ नहीं है मैडम, या तो जेल में होगा या बाहर होगा। जी अदील अहमद। सर ये प्री अरेस्ट और पोस्ट अरेस्ट इनमें ऐसा बंदा जब गिरफ्तार हो जाता है सर उसकी बेल दर ज्यादा मुश्किल हो जाती है, या सब एक ही दोनों से बराबर ही रहती है, पहले करा लो या बाद में करा लो? सर प्री अरेस्ट में बेल बहुत कम दी जाती हैं और पोस्ट अरेस्ट में बेल जल्दी हो जाती है। ठीक है, प्री अरेस्ट का स्कोप बहुत कम है और पोस्ट अरेस्ट का स्कोप ज्यादा है। सर ऐसा भी होता है प्री अरेस्ट से वो जमानत करवाने गया सर उधर ही गिरफ्तार कर ले? नहीं, देखे ना कि प्री अरेस्ट अगर बेल में कोई आर्डर नहीं हो गए देन तो कोई अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर बेल में आर्डर हो गए हैं तो वो अगर अरेस्ट करते भी हैं तो वो इलीगल कस्टडी होगी,
और जैसे ही वो बेल पिटीशन का मतलब रोकवा दिखाया जाएगा तो पुलिस जो है वो उसको रिलीज करेगी। अगर नहीं करती तो पुलिस जो है वो इलीगैलिटी कमिट कर रही है और पुलिस के खिलाफ फिर 155C की प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। सर नहीं करती। सर एक बंदा सर प्री अरेस्ट के लिए प्री अरेस्ट के लिए सर जा रहा है हाँ कचहरी जो है, हाँ सर पुलिस उसे रास्ते में या कचहरी में सर अरेस्ट कर सकती है कि नहीं कर कर सकती? सकती है, डेफिनेटली कहीं से भी कर सकती है, कहीं पे भी कर सकती है, पुलिस यहाँ जाने से से पहले अदालत कर सकती है। अदालत में यहाँ से पहुंचा है तो बचेगा, वरना सर जो है गया, हाँ पहले हाँ जी, अरेस्ट कर सकते। हाँ जी। इसके लिए फिर ठीक। हमारे पास तरीकाकार होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव बेल, ठीक है। प्रोटेक्टिव बेल ले लेते हैं। जैसे मेरे खिलाफ अगर FIR हो जाती है, मैंने रहीम मियां खान जाना है, मुझे पता है कि मैं रहीम मियां खान जाने से पहले ही मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो मैं हाई कोर्ट आऊँगा, मैं कहूँगा कि ये मुझे प्रोटेक्टिव बेल दी जाए ताकि मैं जाके पुलिस के पास पेश हो सकूँ, ठीक है, बेल मूव करूँ और पेश भी हो सकूँ। तो यहाँ से मुझे प्रोटेक्टिव बेल लेके मैं चला जाऊँगा तो वो मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक हो, थैंक यू। बेल के मचलके में वो जो रकम लिखी जाती है वो उधर पुलिस को देनी पड़ती है या वो लॉयर लेता है? नहीं नहीं मैडम, रकम नहीं, वो हम कोई अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट दे देते हैं। जैसे 50,000 है तो वो 1 to 5 की गाड़ी के दे देते हैं या कार के दे देते हैं, या घर का कोई डॉक्यूमेंट्स, जैसे प्लाट है, कोई घर की रजिस्ट्री है, घर के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, और कोई आपका प्लाट नंबर है, तो वो हम श्योरिटी दे देते हैं। कल को ये श्योरिटी होती है कि कल को ये मुलजम को, जो श्योरिटी है, मुलजम को पेश करेगा जब भी कोर्ट कहेगी। अगर नहीं पेश करता तो वो उसके जो श्योरिटी है वो फोरफीट हो जाती है 514 के तहत, सर ये 514 कैश पेमेंट CRPC। से किसी सूरत नहीं होती सर बेल में, श्योरिटी सर में? एक श्योरिटी देना जरूरी होती है इसमें? जी, ये कोर्ट की सेटिस्फेक्शन है, देनी होती है। दिल मत, सर आप नहीं कैश कैश, भी दे सकते हैं, जो मर्जी जैसे मर्जी आप मतलब देना चाहें, कैश भी दे सकते हैं। उन्होंने 50,000 का श्योरिटी का कहा है तो 50,000 की आप इन कैश भी दे सकते हैं और कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। ठीक हो। सर जरूरी है कि मतलब प्रॉपर्टी रखवाई जाए या पैसे, तो मतलब कागजात भी होते हैं ना गाड़ी के वगैरह जो है? वो हो सकते हैं, चल सकते हैं ना, कागजात गाड़ी के वो भी चल सक जाते हैं, कागजात गाड़ी के भी चल जाते हैं। अच्छा सर, ये 498 है, उसमें प्री अरेस्ट होगी या आफ्टर अरेस्ट होगी? 498 में प्री रेस्ट है, उसमें और लिखा है बॉन्ड्स। 497? हाँ, ये पोस्ट रेस्ट, आफ्टर अरेस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, मैं फिर नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं।